जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक हो चुका है। अगर वे सारी वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया, श्रीलंका, मालदीव और जावा। बताइए इस चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बोर्निया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद ही सिंपल प्रश्न है, 11, 12, 13 और 14। तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि असम की राजधानी को शिलोंग से दिसपुर कब बदला गया? 1956 में, 1963 में, 1974 में और 1981 में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, 1974 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोथल किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और गुजरात में। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, गुजरात बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 23 मार्च को, 21 अप्रैल को और 26 सितंबर को। बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में और सिक्किम में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो 7 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, सिक्किम बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कन्हा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक। यहाँ पर बताना है कि कान्हा किस राज्य में स्थित है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1896 में, 1901 में, 1191 में और 1923 में। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, ताप्ती, झेलम और रावी। बताइए इस चारों नदी में से कौन सा सही आंसर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 11वां प्रश्न है कि हाइडे स्पीज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, रावी नदी पर और झेलम नदी पर। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, झेलम नदी बिल्कुल सही जवाब है। 12वां प्रश्न है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन कौन सा विटामिन है
जो कि वसा में घुलनशील होता है। तो 12वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। ये तीनों विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होता है। बाकी यहाँ पर विटामिन जो बी होता है और विटामिन सी होता है ये द्रव में घुलनशील होता है, यानी जल में घुलनशील होता है, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई? 1920 में, 1980 में, 1984 में और 1992 में। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1980। नेक्स्ट है कि भागपा, यहाँ पर भागपा है, भागपा का चुनाव चिन्ह क्या है? 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो अनाज, बाली और हंसिया इसका चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुआ? बताइए जो शिवसेना पार्टी है इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ, आपको बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1966 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, केरल में और कर्नाटक में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में सर्वाधिक इलायची किस राज्य में उत्पादन होता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट है कि नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं असम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? बताइए 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कमानों में। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बेहद ही सिंपल प्रश्न है। बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति। इस प्रकार से क्रम है। सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया था? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है यहाँ पर 21वां प्रश्न कि हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? 1818 से, 1881 से, 1901 से और 1922 से। बताइए 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हो गया? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1922 बिल्कुल सही जवाब है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क में, हांगकांग में और नीदरलैंड में। बताइए 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? यहाँ रोजर फेडरर एक प्लेयर का नाम है। आपको बताना है कि यह कौन सा खेल खेलते हैं, किस खेल से संबंध रखते हैं? पोलो, टेनिस, शूटिंग, हॉकी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। चलिए नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? डाउन्स, एन, क्यात और पाउंड। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो 24वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाउंड। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के, संसद के, लोकसभा के और राज्यसभा के। बताइए 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश से, मुगल वंश से, लोधी वंश से और पल्लव वंश से। बताइए 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो महाबलीपुरम मंदिर है किस वंश से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पल्लव वंश से। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे।
मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? बताइए 27वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर मनुष्य के सामान्य जो बीपी होता है यानी ब्लड प्रेशर सामान्य कितना होता है आपको बताना है। तो 27वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120/80। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा और केशव चंद्र सेन। तो वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो 28वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्यामजी कृष्ण वर्मा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य बोला गया है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी यानी 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि भारत की किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत का एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल जो कि सिक्किम को स्पर्श करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। 31वां प्रश्न है कि इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, लाला हरदयाल, एनी बेसेंट और G.A. नटेशन। बताइए 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया? 1918 में, 1919 में, 1920 में और 1922 में। बताइए 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1919 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। 33वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटराज की मूर्ति किस काल की है? मुगल काल की, सातवाहन काल की, तुगलक काल की और चोल काल की। बताइए नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो 34वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चोल काल की। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को। बताइए 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर, फ्रेडरिक ग्रांट, हेनरी कैवेंडिश और लुइस ब्रेल। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग। बताइए 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेडरिक ग्रांट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड, जोहानस केपलर, अल्फ्रेड नोबेल और जॉन डाल्टन। तो बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क टेली, जॉन मिल्टन, नेल्सन मंडेला और बिल क्लिंटन। बताइए 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल क्लिंटन। 39वां प्रश्न है एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? फिनलैंड को, नीदरलैंड को, हॉलैंड को और थाईलैंड को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? एशिया का पेरिस किस देश को कहा जाता है? तो 39वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड को। नेक्स्ट प्रश्न है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? वियना है, जकार्ता, जिनेवा और मनीला।
बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जकार्ता में। नेक्स्ट है कि शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से और इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बताइए 42वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जेम्स अगस्टस हिक्की बिल्कुल सही जवाब है। इसमें आप टोटल 42 प्रश्न देखें, 42 में आप कितने का सही जवाब दे पाए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।